नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातक की कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनका महाराशि फल उनके बारे में क्या कहता है, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, हेल्थ आज उनका कितना साथ देगी और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस बात से आपको सावधान रहना है, और क्या आज का आपका जो दिन है वो शुभ रहेगा या फिर अशुभ होने वाला है। आपकी किस्मत आज आपका कितना साथ दे रही है, और अगर आपका दिन अशुभ है, आपका जो दिन है उसमें कठिनाइयां हैं, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपकी राशि भी कर्क है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने दिन को बिल्कुल शुभ कर लें और अपने दिन को बिल्कुल मंगलमय कर लें। तो शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से कि चाणक्य जी का क्या कहना है अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं। तो चाणक्य जी की अगर इन बातों को आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको जो सफलता है वो ज़रूर प्राप्त होगी। तो चाणक्य जी का कहना है कि जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता का पीछा करते हैं। जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता का ही पीछा करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो उसका फल मुझे अभी मिले। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैंने किसी की अच्छाई की है या फिर किसी का अच्छा किया है तो उसका परिणाम मुझे आज ही देखने को मिले। देखिए, आपको अच्छे काम करने से बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आपने जो कर्म किए हैं उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, और अगर आप उनसे भागेंगे तो वो फल आपका पीछा ज़रूर करेगा। तो आपको सब्र रखना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। फल आपको ज़रूर मिलेगा आपके अच्छे कर्मों का। इसी के साथ अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमज़ोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसे भी हर वक्त अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए, जो कमज़ोरी आपकी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मालूम है, उस कमज़ोरी से सिर्फ़ और सिर्फ आप वाकिफ़ हैं। अगर दूसरों के साथ आप अपनी इन बातों को शेयर करेंगे तो दूसरों की नज़र में मजाक के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों की नज़र में केवल एक मजाक बनकर रह जाएंगे, लोग आपको मूर्ख बोलेंगे। अगर जीवन में सफल होना है तो कभी भी अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। आपको कमज़ोर अगर हैं, आप बहुत ही कमज़ोर हैं, मान लिया बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से तंग आकर बहुत ही अजीब सा फील करते हैं। उन्हें लगता है अब हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, सबने अच्छे काम किए हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में केवल और केवल दुख ही है। ये दुख मिलना सुख मिलना सब किस्मत की बात है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, सभी के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको अपनी आत्मा के साथ बातें करनी है, किसी के साथ बातें मत कीजिए। अगर आप अपने किसी के साथ बातें करेंगे तो वो आपकी कमज़ोरी जान लेगा, और वही इंसान एक दिन आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। बाहर वाले के साथ किसी से बात करेंगे वो आपको मूर्ख बोलेगा। तो बेटर है अपनी कमज़ोरियों को अपने अंदर रखिए और खुद ब खुद अपने आप से लड़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखना, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि वाले का जो दिन है वो कैसा व्यतीत होगा। तो सितारे कहते हैं दिन आपका शुभ रहेगा। तो चिंतित होने की बात नहीं है आपको। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि दिन शुभ रहेगा या फिर अशुभ,
तो आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या होगा कि आज प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे और आपकी ये क्वालिटी देखकर आपके सहकर्मी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि ये उन्होंने कैसे कर दिया। अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने पल भर में ही हल कर लिया। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखने लायक होगा, आपको अलग सा फील होगा सब में से, आपको आत्मविश्वास है जो वो बहुत ही अच्छा है। आपको क्या होगा कि अगर आप आत्मविश्वास से काम करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, तो आपको एक नया काम भी मिलेगा। खुश रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटें, क्योंकि ये पल ही तो हैं जो हमारे पास रह जाते हैं। आज कोई दोस्त आपको आपका मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई दोस्त आपका मिलेगा तो पुराने पलों को ही याद करेंगे। हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करें, लेकिन देखिए किसी भी तरह आप अपने दोस्त से मिलकर बहुत ही रिलैक्स ज़रूर फील करेंगे। मेंटली डिस्टर्बेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो दिन कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहेगा, एंजॉय वाला रहेगा। बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल कैसा रहेगा। तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, जो कि आप खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बस आपको क्या करना है, खुद को थोड़ा सा संवारने की ज़रूरत है। शरीर की मसाज करवाइए आप, ताकि आपकी स्किन में चमक आ जाए। हेयर कट करवाइए, अपने नाखूनों को अच्छी शेप दीजिए, या फिर उनका कोई नया प्रयोग आप कर सकते हैं। फूलों की पंखुड़ियों भरे टब में आप कुछ देर लेटे रहें, आपको रेस्ट फील होगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आज आपको मसाज ज़रूर करवानी है। अगर मसाज करने वाला कोई नहीं है तो आपको खुद ब खुद अपनी बॉडी की मसाज करनी है, जिससे आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, त्वचा पर चमक आएगी। इसी के साथ खुद के लिए स्वास्थ्यकर मज़े लेने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकना है। जो आपका दिल कहता है खुद के साथ वही करें, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है और आपको इसका पूरा हक है। आपका शरीर है, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ, लेकिन गलत कुछ नहीं करना है। अच्छा मज़ा लीजिए, आप जो मज़े लेना चाहते हैं बेझिझक होकर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे आपके लवर्स हैं, यानी कि बहुत लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं। आपको इतने सारे लोग इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लगे कि सभी आपसे प्रेम करते हैं। अगर करते भी हैं तो आपको नहीं ऐसा करना कि आपको किसी एक को छांटना है उसमें से। अपना अधिक समय व्यर्थ मत करें, टाइम वेस्ट मत करें। जिसको आप पसंद करते हैं उसे आप चुन लीजिए, या फिर आपको ये देखना है कि आपके लिए उनमें से सबसे बेटर कौन है। आपकी किस्मत है जो इस समय आपका साथ देने में थोड़ा सा झिझक रही है, इसीलिए आपकी जो अट्रैक्शन है उसका जो जादू है वो भी काम नहीं कर रहा है। किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तब समझ आएगा आपको कि जो भी किया आपने बिल्कुल सही किया है और इसी काम को करने की आपको आवश्यकता है। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में नए कार्य आप आरंभ कर सकें। शुभ समय में किया हुआ कार्य बहुत ही फायदा देता है, बहुत ही लाभ देता है। तो आपका जो सुबह का शुभ समय है वो 8:19 से लेकर 9:20 तक का है। वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:34 से लेकर 7:58 तक का है। तो ये तो हुआ भाई आपका शुभ समय। तो शुभ समय में कोई भी कार्य अगर करेंगे तो आपको लाभ ही होगा। और वहीं अगर बात करें अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपको हानि होगी, तो सावधान रहना है आपको। लेकिन फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो अशुभ समय आपका 2:21 से लेकर 3:01 तक का है, तो आपको सावधान रहना है। अब हम बात करते हैं धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो सितारे कहते हैं अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। तो शायद आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि मेंटली डिस्टर्बेशन से परेशान आप रह सकते हैं। आंतरिक दबाव है जो आपका, मेंटली डिस्टर्बेशन है जो आपकी, उसकी वजह से सर में भारी दर्द आपको रहेगा। लेकिन फिर भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है। यानी कि अपने कामों को तो पूरा करना चाहेंगे, लेकिन समय बहुत ही कम होगा आपके लिए। इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। समय को आप आसानी से निकलने का प्रयास करना है आपको।
यानी कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आपके किसी भी काम में। किसी ऐसे व्यक्ति की बातें आपको सुननी पड़ सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए ये आपको करना ही होगा। तो आपको बेझिझक होकर बिना चीखे बिना चिल्लाए उनकी हेल्प ले लेनी है, बिल्कुल भी मना नहीं करना है। तो ये हुआ हमारा धन राशि फल। फैमिली लाइफ की बात करें तो परिजनों के लिए कुछ अच्छा आज आप खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक, क्योंकि जब आप अपने परिजनों के लिए कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो सारा पैसा आप अपना वेस्ट कर देते हैं। पैसे को सोच समझकर आपको यूज़ करना है और बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है। यह हुई आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, अगर आप इसे करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन उपाय जानने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो आपको वो छोटा सा उपाय ये करना है कि आज आपको महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है। आज आपको महिलाओं का सत्कार करना है। किसी भी औरत के साथ चीख कर चिल्लाकर आपको बातें नहीं करनी है। इसी के साथ आज आपको मंदिर जाना है। मंदिर की सफाई अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। मंदिर की सफाई अगर करने जाएंगे तो साथ ही आपको क्या करना है, भगवान को स्मेल वाले फूल आपने अर्पित करने हैं, स्मेल वाले पुष्प आपको अर्पित कर देने हैं। बस ये सिंपल सा काम आपको करना है और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो बाधाएं हैं, सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और आपका दिन शुभ मंगलमय हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।